अक्सर कोई ख़ास नतीजा हासिल करने के लिए मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है और आज भागलपुर के एक अनमोल रतन से मिलने के लिए हमें ऐसे ही रास्ते से गुजरना पड़ा। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारी टीम ये खेतों में क्या कर रही है। तो हम जा रहे हैं एक अनमोल हीरा तराशने, माफ़ कीजिएगा, अनमोल हीरा तलाशने। और आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या ख़ास दिखाने के लिए आज इस खेत पे आया हूँ। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ हम पहुँच चुके हैं। देखिए, एक बच्ची खेत में काम कर रही है और आप देखिएगा तो लगेगा कि कोई एक मामूली बच्ची है। जो बहुत सी बच्चियाँ खेतों में काम करती हैं, ये उनमें से एक बच्ची है जो खेत में काम कर रही है और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन इस बच्ची में बहुत ख़ास बात है और इसने न सिर्फ भागलपुर बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। कैसे किया है, क्या किया है, आइए इस बच्ची से ही बात करते हैं। और इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। मैं पहले आपसे कभी इस तरह की गुजारिश नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि खेतों में काम करने वाली बच्चियाँ भी कहाँ तक पहुँच सकती हैं। दोस्तों, अभी हम कौन सी जगह है? दारापुर। ये दारापुर है। हम लोग दारापुर में खेतों में खड़े हैं, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ ये बच्ची है, इसका नाम है सावन कुमारी। तो आखिर क्यों आए हैं खेत में, क्या वजह है, और आप भी जानेंगे कि आखिर खेतों में काम करने वाली बच्ची क्या कुछ अचीव कर सकती है। तो आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? सावन कुमारी। सावन कुमारी। आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? यस सर। कहाँ पढ़ती हैं? जंगलाल उच्च विद्यालय। जगलाल उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय में। कौन सी क्लास में हैं आप? 10th में। 10th में पढ़ाई करती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप कुछ और करती हैं, एक्स्ट्रा कुछ? यस सर, खेलते हैं और घर का काम भी करते हैं और खेत में भी करते हैं। खेत में भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। यस सर। घर का क्या क्या काम करती हैं? बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना। अच्छा, ये सारे घर के काम आते हैं आपको? यस सर। खाना बनाना भी आता है? यस सर। बहुत सही। अच्छा, खेत में कितना काम करती हैं आप, मतलब कितना समय देती हैं? 1-2 घंटा। किस वक्त आती हैं? सुबह भी आती हैं, अभी दोपहर में भी ज़रूरत होती है तो आती हैं? यस सर। ठीक है। खेलों में क्या क्या खेलती हैं आप? रेसलिंग। अच्छा, यानी पहलवानी करती हैं? यस सर। ठीक है। तो पहलवानी में आपने अभी तक कुछ हासिल किया है, कहीं गई हैं, कुछ खेला है? यस सर, खेलो इंडिया खेलने गए थे सर। खेलो इंडिया खेलने गई थी। कहाँ गई थी? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? पंचकूला पास। पंचकूला। यस सर। ठीक है, उसमें आप पहलवानी में गई थी? यस सर। ठीक है। कितने मैचेस खेले आपने? 2 मैच। 2 मैच खेले, ठीक है। तो आप वहाँ पर इस बार नहीं जीत पाई? नहीं सर। कोई बात नहीं है। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि पहलवानी करना चाहिए, खेलना चाहिए, और इतनी दूर तक आप कैसे पहुँच पाई? किलकारी तरफ से सर मिली सहायता। किलकारी की तरफ से सहायता मिली आपको? तो किलकारी में कौन सिखाता है आपको? कुंदन सर। कुंदन सर। तो क्या किलकारी में सारी सुविधा है जो आपको चाहिए होती है पहलवानी के लिए? यस सर। ठीक है। तो और आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं। माँ क्या करती हैं? घर को संभालती है और मतलब गाय को देखती है। अच्छा, गाय देखती हैं, घर को संभालती हैं। यस सर। तो पहलवानी में या किसी भी खेल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से मतलब डाइट की ज़रूरत होती है, सही खान पान की ज़रूरत होती है। यस सर। वो क्या आपको मिल पाता है? सर उतना नहीं मिल पाता है सर। उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिर आप किस तरह से मैनेज कर पाती हैं अपने खान पान को? सर खाते हैं सर, घर में जो मिलता है वही खाते हैं सर। जो मिलता है वही खाते हैं, बहुत सही बात। तो आपका इसमें क्या लक्ष्य, आप क्या चाहती हैं कि कहाँ तक खेल पाएँ, कहाँ तक जाएँ? सर खेल के बहुत दूर जाना चाहती हूँ सर। खेल के बहुत दूर जाना चाहती हैं। आपको लगता है कि आप में इतनी प्रतिभा है कि आप इंडिया तक पहुँच सकती हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? यस सर। मतलब अगर आपको सही प्रशिक्षण मिले, यस सर, सही सहायता मिले तो आप इंडिया तक को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? यस सर। अच्छा, अभी आप आई खेल के, तो कुछ मीडिया कर्मी आए क्या आपके पास? यस सर। कौन आए? आप। नहीं, मैं आया। और कोई आया? नहीं सर। और कोई नहीं आया है, ठीक। तो चलिए, मैं ये कोशिश करता हूँ अपने स्तर पे कि आपको मीडिया कवरेज भी मिले, क्योंकि प्रतिभा को पहचानना और उसको सामने लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और कुछ हमारे दर्शक से अगर आप कहना चाहें खेल के ताल्लुक से, या आपके मन में अगर कुछ भी हो जो आप हमारे दर्शक को मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहें? सर खेलने से बहुत कुछ होता है सर, और
कुछ लड़कियां ऐसी है कि नहीं खेलना चाहती है सर। बिहार की तरफ से भी बस 2 लड़की हम गए थे सर। जी। बिहार की तरफ से भी कोई लड़की यहाँ खेलना भी नहीं चाहती है सर। बस हम यही कहते हैं कि सर सब खेले और आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो आप के आस पड़ोस के लोगों का जब आप खेल के आई तो कैसा वो रहा, मतलब रिस्पांस कैसा रहा? उन्होंने कैसे देखा कि एक बच्ची जो हमारे महल्ले की है इतना दूर तक खेल के आई है? सर अच्छा देखिए और क्या। मतलब महल्ले वाले अप्रिशिएट करते हैं, मतलब आपकी तारीफ करते हैं या फिर कहते हैं? नो सर। नहीं करते हैं? नहीं सर, अभी नहीं करते सर। अभी नहीं करते नहीं हैं सर। अभी, मतलब और मतलब टांग भी खींचते हैं कि कहाँ जाती है दर बिला, मतलब हाँ सर। ऐसा होता है? यस सर। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ हैं सावन। आप बहुत आगे जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सही मौका मिले, सही आपकी प्रतिभा को तराशा जाए। तो ये हैं दोस्तों सावन कुमारी, जो इस बार हरियाणा से खेल कर आई हैं। और पंचकुला में आप लोगों को पता ही है कि यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऑर्गेनाइज़ किया गया था वहाँ पर, और सावन वहाँ से आई हैं। ये अलग बात है कि ये जीत नहीं पाई इस बार, लेकिन भागलपुर के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया है। और आप देख सकते हैं कि ये किस बैकग्राउंड से हैं। इनके जो पिताश्री हैं वो मज़दूर हैं, मज़दूरी का काम करते हैं। इनकी माताश्री घर में रहती हैं और घर को संभालती हैं। सावन पढ़ाई भी करती हैं, घर के काम को भी अंजाम देती हैं और यहाँ आकर खेतों में भी काम करती हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे मीडिया कर्मी जो हैं भागलपुर के, जो नेशनल लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सावंत की प्रतिभा को पहचानें और इसको आकर अप्रिशिएट करें। गुहर आलम, न्यूज़ द पैशन, भागलपुर।